जय श्री कृष्ण दोस्तों। परिवर्तन ही इस धरती का नियम है। भगवान ने तो बस एक खूबसूरत सृष्टि बनाई थी। निर्माण हमेशा नए का होता है, पुराने का नहीं। हमेशा से ही कोई भी चीज़ नई नहीं रहती, उसका पुराना होना तय है। चाहे वो इंसान हो या कोई वस्तु या फिर सृष्टि ही क्यों ना हो। भगवान ने तो सतयुग का निर्माण किया था, परंतु मनुष्य के लोभ, लालच, बुरे विचार, नकारात्मक सोच और बुरे कर्म ने उसको यहाँ लेकर खड़ा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सज्जनों और साधुओं की रक्षा करने के लिए मैं पृथ्वी पर पाप को नष्ट करने के लिए आता हूँ तथा दुर्जनों और पापियों का विनाश करने के लिए आता हूँ। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में बार बार अवतार लेता हूँ और समस्त पृथ्वीवासियों का कल्याण करता हूँ। हिंदू धर्म के अनुसार चारों युगों के अंतिम युग को कलयुग कहा गया है। यह एक काला युग है, जिसका मतलब है कलह, क्लेश, अंधकार का युग, जहाँ चारों तरफ बस अहंकार ही अहंकार है। प्रतिशोध की आग, लालच और आतंक ही आतंक है। कलयुग को कुछ लोग एक श्राप भी मानते हैं। हमारे पुराणों के अनुसार कल्कि भगवान जो कलयुग के अंत में धरती पर आएंगे, अधर्म का अंत करेंगे, धर्म की स्थापना करके इंसानों को सतयुग की तरफ ले जाएंगे। आज हम अगर अपनी पुराणों को अध्ययन करें तो हमें कल्कि अवतार से जुड़ी अनेकों जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। कल्कि पुराण से भविष्य पुराण तक भविष्य में होने वाली कई ऐसी घटनाओं का जिक्र मिलता है जिसमें कल्कि भगवान अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। लेकिन बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी भी है जो हम नहीं जानते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें अपने पुराणों का गहन अध्ययन करना पड़ेगा और इन रहस्यों को जानना बहुत ही मुश्किल है। इन्हीं रहस्यों में से हम आपके सामने कुछ रहस्य लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिर वो कौन सी शक्तियाँ हैं जो धरती पर मौजूद है और इनका इस्तेमाल करके कल्कि भगवान इस कलयुग का अंत करेंगे। आखिर कलयुग का अंत किस प्रकार करेंगे कल्कि भगवान। हिंदू धर्म के अनुसार चार युग मिलकर एक महायुग बनते हैं। ये चार युग है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग की आयु होती है 17,28,000। वहीं त्रेता युग की आयु होती है 12,96,000। द्वापर युग की आयु होती है 8,64,000 और वहीं कलयुग की आयु होती है 4,32,000। जैसे जैसे अधर्म धरती पर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उस युग की आयु कम होती जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई तो उस दिन से ही द्वापर युग का अंत हो गया और कलयुग का आरंभ हुआ। माना जाता है कि कलयुग का 5122वां वर्ष चल रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग के अंत के लिए अभी 4,26,878 वर्ष बाकी है। हमारे पुराणों में पहले से ही निश्चित है कि कलयुग का अंत कब और कैसे होगा और नए सतयुग का आरंभ कैसे होगा। हमारे पुराणों में वो सब लक्षण भी बताए गए हैं जो कलयुग के अंत का संकेत देंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी देंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टीरियस माइथोलॉजिकल दुनिया में। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। वेदों और पुराणों के अनुसार कलयुग में धर्म घटता जाएगा और अधर्म बढ़ता जाएगा और एक दिन धर्म पर अधर्म हावी हो जाएगा। पाप करने वालों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। हर जगह चोरी, हत्या, लूटपाट जैसे पाप बढ़ते जाएंगे।
हिंसा इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य छोटी से छोटी बात पर एक दूसरे की हत्या कर देंगे। जो व्यक्ति धनी होंगे वही शासन योग्य होंगे, वही सबसे शक्तिशाली माने जाएंगे। मनुष्य बस दिन रात धन कमाने के बारे में ही सोचा करेगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। अपने धर्म का पालन कोई नहीं करेगा। सारे रिश्ते जैसे कि माता पिता, भाई बहन, बच्चे, पति पत्नी जैसे कोई भी रिश्तों का महत्व नहीं रहेगा इस धरती पर। इंसान की आयु 10 से 20 वर्ष रह जाएगी। मनुष्य केवल 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएगा। स्त्री 8 से 10 वर्ष की उम्र में ही बच्चे को जन्म देने लगेगी। मनुष्य की लंबाई घटकर 4-5 इंच ही रह जाएगी। धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि लोग ज़मीन के अंदर खड्डे खोद कर रहना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे प्रकृति नष्ट होती चली जाएगी। पेड़ पौधे सब सूख जाएंगे, सारे नष्ट हो जाएंगे। धरती बंजर हो जाएगी। एसिड रेन्स की वजह से अन्न की इतनी कमी हो जाएगी कि लोगों की भूख से मृत्यु हो जाया करेगी। गाय और भैंस बकरी की तरह छोटे हो जाएंगे, दूध देना बंद कर देंगे। सभी देवी देवता पृथ्वी लोक छोड़कर चले जाएंगे। गंगा सहित सारी नदियाँ सूख जाएंगी। पृथ्वी इंसानों के रहने लायक बचेगी ही नहीं। एक दिन सब खत्म हो जाएगा जब धरती पर केवल अधर्म रह जाएगा। चारों तरफ सिर्फ पाप और विनाश होगा। तब भगवान विष्णु कल की अवतार में धरती पर अवतरित होंगे और सभी पापियों का विनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। पुराणों में यह बताया गया है कि भगवान विष्णु के 10वें तथा अंतिम अवतार कल की अवतार होंगे। कल की अवतार कलयुग का अंत करके सतयुग का प्रारंभ करेंगे। कल की भगवान जन्म से ही 64 कलाओं से युक्त होंगे। उनके जन्म के समय में सभी ग्रह उच्च अवस्था में होंगे। कल की अवतार हाथ में तलवार लिए देवदत्त नामक श्वेत घोड़े पर सवार होकर कली पुरुष का अंत करेंगे और धरती पर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। धरती से कलयुग का प्रभाव खत्म करने के लिए प्रकृति 12 वर्षों तक लगातार वर्षा करेंगी, जिससे संपूर्ण धरती जलमग्न हो जाएंगी। फिर 12 सूर्य एक साथ उदय होंगे, जिसके वजह से पृथ्वी का जल स्तर कम हो जाएगा और वह जल सूख जाएगा। उसके बाद पृथ्वी एक बार फिर पहले जैसी रहने योग्य बन जाएगी। नए सतयुग का आरंभ होगा, जिसमें मनुष्य फिर से जन्म लेगा और इस बार अधर्म नहीं बल्कि धर्म श्रेष्ठ होगा। वेद और पुराण श्रेष्ठ होंगे और धर्म की पुनः स्थापना होगी। आज हम जिस कलयुग में जी रहे हैं उसका अंत तो निश्चित है और हम टाल नहीं सकते, लेकिन इसका प्रभाव हम ज़रूर कम कर सकते हैं। कलयुग के लक्षण जो पुराणों में बताए गए हैं वे लक्षण कुछ हद तक वर्तमान काल में यानी कि आज भी देखे जा सकते हैं। हम आज के एजुकेशन सिस्टम में भी इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं कि हम अपने वेदों और पुराणों को भूलते जा रहे हैं। हम अपनी प्रकृति को भी धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हर रोज़ जो प्राकृतिक आपदाएं और हिंसा की घटनाएं हमें कलयुग के अंत के करीब ले जा रही है। कलयुग के अंत के बाद एक नवा सतयुग प्रारंभ होगा, लेकिन इस अंत के लिए काफ़ी समय बाकी है और इस नवनिर्माण के लिए इस कलयुग के अंत का आरंभ होना भी ज़रूरी है, ताकि इस धरती पर से अधर्म का विनाश हो और धर्म की स्थापना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव।